अथ बैसाख एकादशी शुक्ल पक्षे। पुनः प्रस्तुत हैं आज हम आपको एकादशी की कथा के बारे में सुनाएंगे। कथा है मोहिनी एकादशी महात्म की, जो कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ये कथा किस प्रकार है, इसका श्रवण किस प्रकार है, आइए जानें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और यह कैसे करनी चाहिए, अर्थात इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक मुझको हे नाथ मुझे आप बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावें। तब जो है महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरहि पार। इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पाप तथा दुख से छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से पापी मोह जल जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा आप लोगों को श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नामक धन धान्य से पूर्णवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, विष्णु भक्त। उसके नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला, बावड़ी इत्यादि बने हुए थे, अर्थात इस धर्मपाल नामक राजा ने बनवाए हुए थे। उसने सड़कों के किनारे अनेक छायादार वृक्ष लगवाए हुए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता पित्र आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी बहुत ही निंदा करी। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने के उपरांत वह जो है भूख प्यास से अति दुखित होकर इधर उधर घूमने लगा और अंत में उसने एक चोरी करने का विचार किया और रात्रि को चोरी करने गया। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागृह में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह जो है दुखी होकर नगर छोड़कर जंगल में रहने चला गया। वह बहेलिया बन गया, अर्थात पशु पक्षियों को मारकर लाने लगा और खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से बेचैन हुआ, खाने की खोज में निकल पड़ा और उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उसके भींगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इसके पास तो धन था ही नहीं। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है।
इसके व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी व्रत को किया। हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके मातम को श्रवण व पठन से भी सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात इसको सुनने से, इसको पढ़ने से सहस्त्र 100 गौ 1000 गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार सर्व धार्मिक कार्य हेतु हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही आपकी जो है यहाँ पे दक्षिणा होगी। कृपया करके चैनल को आगे पुनः धार्मिक कार्यों में यथा योग्य लोगों के पास पहुँचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। सभी बोलेंगे जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। पुनः प्रस्तुत होंगे किसी अन्य कथा, स्तोत्र, मंत्र, भजन के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।